जय हिंद दोस्तों। अच्छा, जैसा कि बहुत सारा कमेंट आया था। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कपालभाति के बारे में। ठीक है, कपालभाति में हम करते क्या हैं, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, लोगों को प्रॉब्लम भी होता है उतना टाइम नेट डाउनलोड करने में। तो मैं कपालभाति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कपालभाति में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं झटके के साथ और नाक के रास्ते से सांस को बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक बार देखिए, दोनों हाथों को रखेंगे ध्यान मुद्रा में, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, स्पाइनल कोड बिल्कुल आपका सीधा रहना चाहिए। पूरा ध्यान रखना लगाना है ये कि मैंने पेट को पूरा अंदर खींचा और सांस को पूरा बाहर निकाला। जब तक आप पेट को पूरा अंदर नहीं खींचेंगे बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एक बार देख लीजिए, पहले एक दो लंबा गहरा सांस लेके अपने सांस की गति को बिल्कुल सामान्य कीजिए, मन को शांत कीजिए। फिर यहीं से शुरू करेंगे। नाउ रिलैक्स। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं और नाक के रास्ते से सांस को झटके से बाहर निकालते हैं। ठीक है, सांस को हमने बाहर निकाला, फिर सांस जो हम लेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिक ही सांस चली जाएगी। तो इसमें होता क्या है, जब हम पेट को अंदर खींचते हैं, हमारा जो भी लीवर, किडनी, पैनक्रियाज है ना, इंटरनल ऑर्गन जितना भी है यहाँ पे आपका, उन सब पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक बार हमने उसको पंप किया, पंप करने के बाद क्या है, फिर हमने छोड़ा, पंप किया फिर हमने छोड़ा, वो जो पार्ट से हमारा इंटरनल ऑर्गन है वो दबता है और फिर छूटता है, दबता है फिर छूटता है। होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा, जो हम बलगम वगैरह निकालते हैं नाक से या मुंह से जो निकलता है, वो आता कहाँ से, वो एक्चुअली होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे पेट में हमारा जो भी इंटरनल ऑर्गन है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, बड़ी आंत, उन सब पे क्या होता है, धीरे धीरे म्यूकस का लेयर जम जाता है। म्यूकस का लेयर मतलब आप समझ लो चिपचिपा पदार्थ जो हम गंदगी मुंह से या फिर नाक से निकालते हैं, वो सब क्या है, एक लेयर धीरे धीरे हर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन पे धीरे धीरे वो जमना शुरू हो जाता है। उससे होता क्या है, मतलब एक तरह से बोले तो फैट भी बोल सकते हैं उसको, या फिर गंदगी बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी आप, मतलब कहने का मतलब एक चिपचिपा पदार्थ आपके इंटरनल ऑर्गन पे धीरे धीरे से वो लग जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह से करने का क्या फ़ायदा है, आपका जो इंटरनल ऑर्गन है, आप प्रेस किया तो सांस को झटके से बाहर निकालते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन जब प्रेस होता है, प्रेस हुआ, तो उस पर जो भी म्यूकस का लेयर जमा हुआ है, जो भी गंदगी है, वो नाक के रास्ते से बाहर आएगी। वो एक बार में नहीं आएगी, धीरे धीरे करते 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 होगा। तो जा कर के आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको पता होना चाहिए, कोई भी आपका कोई भी पार्ट्स, पुर्जा, बॉडी के अंदर जो भी है, उसके ऊपर अगर म्यूकस का लेयर जम जाएगा, आप नॉर्मल कोई भी मशीन वगैरह देख लीजिए, फ़ैन को देख लीजिए, नॉर्मल सा फ़ैन, हाँ, उस पर जब गंदगी जम जाता है तो वो उसका ऑटोमेटिक जो है वो स्लो काम करने लगता है ना। अगर हम उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, बीच बीच में उसको साफ़ सफाई नहीं करेंगे, तो वो जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अपने इंटरनल ऑर्गन को स्वस्थ रखने के लिए हम ये करते हैं। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। आपका इंटरनल ऑर्गन का जो फैट है, जो गंदगी है, वो बाहर निकल जाएगी। आपका लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अच्छे से काम करने लगेगा, आप स्वस्थ रहोगे। ठीक, एक बार और देख लीजिए, इसका अभ्यास करते हैं। ये बहुत सारे बीमारियों में इसका जैसे कि हम पेट को खींच रहे हैं, शुगर में भी इसका बेनिफिट है, जिसका ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा फैट है, उसमें भी इसका बेनिफिट है। तो इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। ठीक है, आप करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने 10 बार किया और छोड़ दिया, लगातार आपको 1 मिनट 2 मिनट तक कंटिन्यू करना पड़ेगा इसको। आप करते करते पेट में आपको लगेगा एकदम मरोड़ सा होने लगेगा, उसके बाद आप छोड़िए। ऐसे करते करते आप अपने टाइम को बढ़ाइए, तब जाके इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे 10 बार किया बेनिफिट मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप आज 3 सेट लगाइए 2-2 मिनट का, उसके बाद फिर और बढ़ा दीजिए। हाँ, कम से कम आपको इस फिर धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाना। जैसे कि मान लो अभी 1 मिनट में आप 60 सेकंड होता है, तो 60 स्टॉक बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब देखेंगे कि हाँ आपका अभ्यास हो गया, तो आप 60 सेकंड में 45 स्टॉक बाहर निकालिए। ऐसे करके 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट तक लगातार अभ्यास कीजिए। जिसको जहाँ बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा फैट, गैस वैस हो रहा है, शुगर का प्रॉब्लम है, वो सब, इन सब चीज़ों को अगर आप लगातार आधे घंटे सुबह शाम करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ध्यान रहे खाली पेट ही करना है। ठीक है, या फिर खाना खाने के 4 घंटे के बाद करना है। अगर किसी को कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले सकता है। बाकी एक बार मैं और आपको दिखाता हूँ, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, इस तरह से रहेगा ध्यान मुद्रा में, और बिल्कुल बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे और फिर यहीं से करेंगे।
रिलैक्स। आप फील करना, ध्यान अपने सांसों पे लगाना, आप पेट को पूरा अंदर खींच रहे हैं और सांस बाहर पूरा निकल रहा है, उस पर फोकस करना, तो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपको। फील करना कि हाँ मेरा जो भी इंटरनल पार्ट है वो दब रहा है। अगर नहीं दबेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सांस को थोड़ा भी अंदर रखा, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पूरा सांस को बाहर निकालना, पेट को पूरा अंदर खींचना और सांस को झटके से बाहर निकालना, तब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।